हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ सीरीज व संतोष शेखा। अपनी इस सीरीज में मैं आपको 12th क्लास की मैथ्स को करवा रही हूँ। स्टूडेंट, आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 9 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड स्टूडेंट्स मैं ये जो चैप्टर है ये एक ही क्लास में फिनिश करूँगी। मतलब मैं आपको इसका एक रिवीजन करवा रही हूँ इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में क्या क्या है, और शॉर्ट में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो चैप्टर है मैं एक बार आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या है। सो फर्स्ट थिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, देन डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे फॉर्म करते हैं। फिर अगर आपको कोई सॉल्यूशन गिवन है तो आप कैसे चेक करते हैं कि वो सॉल्यूशन कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन का है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको सबको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, राइट। तो अगर किसी इक्वेशन में अगर डिफरेंशिएशन आ जाए तो वो जो इक्वेशन है वो क्या हो जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। इसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है स्टूडेंट्स, वही है कि अगर कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है और उस इक्वेशन में अगर डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन कंटेन कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, सपोज वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इक्वल 0। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। अगर मैं इसी इक्वेशन को वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल, तो ये एक सिंपल इक्वेशन है, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर इसमें डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर वो इक्वेशन क्या बन जाती है आपके पास में, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, राइट। तो इस चैप्टर में हम ऐसे इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे जो कि जिसमें डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट होगा, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, राइट। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ स्टूडेंट। जैसे सपोज मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 0। ये आपके पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट थिंग, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अब स्टूडेंट, इसका डिग्री और जो ऑर्डर है उसकी हम बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उसमें जो डिफरेंशिएशन गिवन है आपको चेक करना है कि सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, राइट। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इसमें एक ही जगह डिफरेंशिएशन आ रहा है, उसका जो ऑर्डर है, उसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो क्या है, 2 है। मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है। आप ये समझ सकते हो कि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो क्या है आपके पास में, स्क्वायर है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, राइट। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसका जो पावर होता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो पावर यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब इसका डिग्री क्या है, 1 है। हाईएस्ट डेरिवेटिव इज नॉन एज ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर क्या है, वो आपके पास में क्या होता है, डिग्री होता है। हम एक और एग्जांपल देंगे। जैसे सपोज हमारे पास में कोई इक्वेशन गिवन है, 2xy प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 0। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आ रहा है वो क्या आ रहा है आपके पास में, ये आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, 2, राइट। और इसका जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है। तो इसका डिग्री क्या होगा आपके पास में, डिग्री क्या हो जाएगा, 1। मतलब इसका देखो, अगर हम देखें ये इसका जो पावर है वो 2 है। तो अगर ये नहीं होता, ये टर्म सपोज अगर नहीं होता यहाँ पे, तो ये इसका ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता। और इसका जो डिग्री है, जो पावर आ रहा है हमारे पास में वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 2 होगा, राइट। जब भी आप डिग्री या ऑर्डर चेक करें स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि उसका जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे सपोज हम एक एग्जांपल और लेते हैं, एक इक्वेशन। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन वाई इक्वल 0, राइट। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि उसके जो पावर्स हैं वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे सपोज अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि y जो है वो थीटा साइन के साथ में आ रहा है।
तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं होती। तो इसका अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर तो इसका क्या होगा स्टूडेंट्स 2 होगा, लेकिन इसका जो डिग्री होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट होगा, राइट, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, राइट। तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उसका जो पावर है वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, आपके पास में होल नंबर्स में होना चाहिए, राइट। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स हम, जैसे यहाँ पे अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल आपको गिवन है सपोज एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका पावर आपको गिवन है 1/4, राइट। तो आपको इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो हमारे पास में 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो पावर है वो 1/4 है, और 1/4 जो है वो होल नंबर नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको दोनों तरफ पावर 4 कर दें, दोनों तरफ जैसे हम स्क्वायर करते हैं वैसे हम दोनों तरफ पावर अगर 4 कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट। तो अब ये क्या है स्टूडेंट्स, होल नंबर, इसकी जो पावर्स हैं वो होल नंबर में है। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, ऑर्डर इसका हो जाएगा 2, और इसका जो डिग्री है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपके पास में 4 हो जाएगा, राइट। तो आपको पहले कन्वर्ट करना है उसको होल नंबर्स में, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर आपको जब भी सॉल्यूशन गिवन हो इक्वेशन का तो आप उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको जैसे एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। और डिफरेंशिएशन करते हुए आपका एक मोटिव और होगा कि इसमें जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो हमें क्या करने होते हैं, रिमूव करने होते हैं। मतलब हमारा बेसिकली पर्पस ये होता है कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है और उसमें ये जो कांस्टेंट है ये क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, राइट। तो वो जो रिजल्ट बनेगा हमारा वो क्या होगा, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो स्टूडेंट्स जैसे अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करती हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। आपको यही करना है स्टूडेंट, जो भी आपको गिवन होगा इक्वेशन उसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स हम इसका करते हैं तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, अगर ई रेज टू पावर ए तो कांस्टेंट है, ई रेज टू पावर 3x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 ई रेज टू पावर 3x आ जाएगा। जब आप इसका करोगे तो -2b ई रेज टू पावर -2x आ जाएगा, क्योंकि ई रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर x ही होता है। और जब आप -2x का फिर से करोगे तो -2 आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम करते हैं, राइट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अब हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अभी भी देखो हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है, और इन कांस्टेंट्स को हम ऐसे रिमूव भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, राइट। जब आप इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास में क्या होगा स्टूडेंट्स, 3a तो कांस्टेंट है, ई रेज टू पावर 3x का ई रेज टू पावर 3x हो जाएगा। जब आप 3x का करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वापस 3 आएगा, राइट। तो 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, राइट। ऐसे स्टूडेंट्स आप जब इसका करोगे डिफरेंशिएशन तो आपके पास में क्या होगा, 2b ई रेज टू पावर -2x का ई रेज टू पावर -2x ही होगा। और -2x का जब आप करोगे तो -2 आएगा, -2 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यहीं पे कर देती हूँ स्टूडेंट्स, ये +4 हो जाएगा, राइट। अगर आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपको स्टेप वाइज ही करना है। मैं एक बार मैं स्टेप वाइज ही करके बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे हम यही रखते हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो 3a ई रेज टू पावर 3x है, जब आप इसका फिर से करोगे तो ये 3 आ जाएगा, -2b ई रेज टू पावर -2x, और ये स्टूडेंट्स आपके पास में आ जाएगा अगेन -2, राइट। जब आप इसका डिफरेंशिएट इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9a ई रेज टू पावर 3x और ये +4b ई रेज टू पावर -2x आ जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप जो y और y डैश की अगर वैल्यूज़ देखो तो इसके प्लेस पे हम ये पुट नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर देखिए यहाँ पे जो y डैश है मतलब y dy अपॉन dx जो है
उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या है, ये है। तो अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट्स 3a e⁻³ ले लूँ और इसमें अगर मैं +2b e⁻⁻² और माइनस आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए ना, 2b e⁻⁻², अगर ये प्लस और माइनस कर दूँ तो मेरा काम बन सकता है। तो अब इसको मैं अगर इसके साथ ले लूँ तो -2b e⁻⁻² हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास में क्या बचा है स्टूडेंट, 6a e⁻³ बचा, और ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, 6b e⁻⁻² हो जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 3a e⁻³ माइनस 2b e⁻⁻² आपके पास में है, और यहाँ से अगर आप 6 कॉमन ले लो तो आपके पास में a e⁻³ प्लस b e⁻⁻² ये बन रहा है। तो ये y की वैल्यू है, ये y डैश की वैल्यू है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, y डबल डैश इक्वल y डैश प्लस 6y, ये हम लिख सकते हैं। इस टर्म को आप इधर ले आओ तो y डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 6y इक्वल 0। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास में जो फॉर्म हो रहा है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास में कोई भी कांस्टेंट नहीं आ रहा है, राइट। तो कांस्टेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि ये इसका सॉल्यूशन है, और ये जो गिवन इक्वेशन है इसका हमारे पास में क्या आ रहा है, ये सॉल्यूशन आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि अगर आपको सॉल्यूशन चेक करना है कि ये सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक सॉल्यूशन गिवन है और ये इक्वेशन गिवन है, आपको ये चेक करना है कि ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो जैसे स्टूडेंट्स हम रूट्स में चेक करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस रूट को उस इक्वेशन में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि वो उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। अगर वो सेटिस्फाइड करता है, अगर LHS इज इक्वल टू RHS तो उसका रूट होता है, और अगर नहीं करता है तो उसका रूट नहीं होता है। तो सेम वे हमें यही चेक करना है। आप ये एक तरीके से यही बोल सकते हो कि ये इसका क्या है, रूट है। तो अगर मैं इस वैल्यू को इसमें पुट करूँ, ये वैल्यू निकाल के और इसमें पुट करूँ, तो ये क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, राइट। तो चेक करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको y डैश की वैल्यू पुट करनी है। तो y डैश की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपके पास में क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो हमें पता है कि जो साइन एक्स कॉस एक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस साइन एक्स होता है। और ये क्या है स्टूडेंट्स, c है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपके पास में 0 आ जाएगा। तो आपको पुट करके भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस टर्म को इधर लेके आऊँ तो y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल 0, तो ये आपके पास में वैसे ही देखो यही इक्वेशन फॉर्म हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन होगा। अगर आप चाहो तो ये y डैश की प्लेस पे यहाँ पे पुट भी कर सकते हो। जब आप पुट करोगे तो ये 0 आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तो इसमें ज़्यादा इशू नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स चेक करते हैं। जब भी आपको चेक करना है तो आपको जो भी इक्वेशन गिवन है, जो सॉल्यूशन गिवन है उसमें उसको आपको वो वैल्यूज, अगर यहाँ पे y डबल डैश भी होता है तो हम y डबल डैश ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट निकालनी है, और उस निकाल के उस सॉल्यूशन में आप उस इक्वेशन में आप पुट कर दो। अगर वो LHS और RHS दोनों इक्वल आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन का, नहीं तो नहीं होगा, राइट। तो दिस इज द वे टू चेक ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट, राइट। तो स्टूडेंट्स अभी तक मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इस एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है डिग्री और ऑर्डर पे, तो डिग्री एंड ऑर्डर पे क्वेश्चन बन सकता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन बन सकता है, सॉल्यूशन आपको चेक करना है, जो मैंने आपको भी बताया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशंस जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशंस जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन होता है और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, राइट। जनरल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब भी किसी सॉल्यूशन में कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ y इक्वल कॉस एक्स प्लस सी, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हमने चेक किया अभी, राइट। लेकिन ये जो सॉल्यूशन गिवन है ये जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट आ रहा है। तो जब भी किसी सॉल्यूशन में कांस्टेंट आता है तो वो उसका क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है। और अगर वो जनरल सॉल्यूशन, अगर जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें आप कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करके और अगर उसमें पुट कर देते हो जो भी आपको कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग, तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर सपोज मैं अगर ये ले लूँ कि x इक्वल 0 पे y की वैल्यू क्या है, 1 है सपोज, या y की वैल्यू 0 है, ये हम मान लेते हैं। ये कंडीशन आपको गिवन है, x इक्वल 0 पे y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस कंडीशन को अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो y इक्वल कॉस
अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करें तो y के प्लेस पे 0 पुट किया, cos 0 प्लस c, ठीक है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है, तो 1 प्लस सी हो जाएगा इक्वल 0, तो c इक्वल क्या हो जाएगा -1। तो हमारे पास में c की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। जब आप ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, y इक्वल cos x -1। तो ये सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। दिस इज द डिफरेंस, राइट। ये जनरल सॉल्यूशन है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास में कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो आपके जो सिलेबस में है स्टूडेंट्स वो 3 मेथड्स गिवन है। फर्स्ट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सेकंड इज होमोजेनियस इक्वेशन एंड थर्ड इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो पहले मैं फर्स्ट मेथड आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो स्टूडेंट्स पहले हम बात करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड की। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड स्टूडेंट्स आपको नेम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल का मेथड क्या मीनिंग क्या होता है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना। तो अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग ये होता है कि y की वैल्यू फाइंड करना, राइट। मतलब y की या जो भी जिसमें भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे हमारे पास में जनरली अभी dy/dx की फॉर्म में ही इक्वेशन है, तो y की वैल्यू फाइंड करना, राइट। उसको इंटीग्रेट, और वो कब होगा स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन का जो भी आपको गिवन है उस इक्वेशन का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो उससे वो इक्वेशन क्या होती है, सॉल्व होती है। अब हम बात करें कि फर्स्ट वेरिएबल सेपरेबल मेथड की। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई इक्वेशन ऐसी गिवन है जिसमें आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर पा रहे हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, dy/dx इक्वल 1 + y², 1 + x², ये आपको इक्वेशन गिवन है, राइट। अब स्टूडेंट्स इसमें एक वेरिएबल आपके पास में y है, एक x है। तो स्टूडेंट्स मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे, अगर मैं ये पूरा टर्म जो है अगर मैं इस तरफ लेके आ जाऊँ, राइट, तो dy/1 + y² मैं कर सकती हूँ। dx को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो ये dx/1 + x² हो जाएगा, राइट। तो आपने इजीली क्या कर लिया, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, राइट। अगर ये इक्वेशन सपोज ऐसा होता dy/dx इक्वल x + y होता, राइट। तो अभी ये जो कंडीशन है स्टूडेंट्स, इसमें मैं वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं y को इधर लेके आऊंगी तो dy/dx - y इक्वल x हो जाएगा। अब मैं x को उधर नहीं लेके जा सकती, अगर लेके भी जाऊंगी तो dx इसके साथ में भी आएगा, तो आप इजीली नहीं सेपरेट कर पा रहे हो उसको, राइट। तो जनरली प्रोडक्ट में होते हैं या डिवीजन में अगर गिवन होते हैं तो हम उसको इजीली सेपरेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सेपरेट कर पा रहे हो तो हम सबसे पहले मेथड क्या लगाते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाते हैं। तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया गिवन होगा तो सबसे पहले आप ट्राई करना कि अगर वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे हैं तो आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाओगे। अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आप होमोजेनियस इक्वेशन चेक करो कि वो इक्वेशन है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर लीनियर से होगा। ये 3 ही मेथड आपके सिलेबस में है, तो इन तीनों में से ऑब्वियसली किसी एक से तो वो होना ही है। अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। तो इंटीग्रेशन करेंगे जब हम इसका, तो आपके पास में जो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये यहाँ पे आपको अगर याद हो तो ये dy/d जो इंटीग्रेशन के आपको फॉर्मूलाज गिवन है उसमें ये a² + x² हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है dx/a² + x² जो है ये किसका इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x का tan इनवर्स x/a 1/a tan इनवर्स x/a का इंटीग्रेशन होता है, राइट। तो यहाँ पे a के प्लेस पे 1 ही गिवन है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, tan इनवर्स y का, क्योंकि y है यहाँ पे तो tan इनवर्स y हो जाएगा। इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x हो जाएगा और प्लस c इसके साथ में एक कांस्टेंट, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में एक कांस्टेंट आता है स्टूडेंट्स, तो ये वो कांस्टेंट आएगा। अगर आपको इसके लिए कोई कंडीशन गिवन है तो आप कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, राइट। ये हमारे पास में क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। अब अगर आप चाहो तो इसको इधर भी ला सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है, राइट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स होमोजीनियस इक्वेशन की। तो होमोजीनियस इक्वेशन मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब भी आपको कोई इक्वेशन गिवन है और वो होमोजीनियस फॉर्म में है, जैसे हम बात करें, एक एग्जांपल लेती हूँ स्टूडेंट्स में। सो स्टूडेंट्स दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन।
इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या चेक करना है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों में अगर आप देखो तो जो पावर है वो कितना है, मतलब जो वेरिएबल्स जो है वो उनका जो पावर है वो क्या आ रहा है आपके पास में 2 आ रहा है। जैसे यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे x का पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, तो दोनों का मिला के क्या हो रहा है 2 हो रहा है, राइट। तो जब न्यूमरेटर और दोनों में पावर्स क्या होते हैं सेम होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं, राइट। तो होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपको अज्यूम करना है y इक्वल वी एक्स। ये आप याद कर सकते हो कि आपको y इक्वल वी एक्स जो है वो अज्यूम करना है इसमें, राइट। जब आप अज्यूम करोगे तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि क्योंकि आपने y को आप वी एक्स वाई के प्लेस पे जब आप वी एक्स पुट करोगे तो ये पूरा इक्वेशन v और x में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स भी आ रहा है, राइट। तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। वो हम कैसे करेंगे, ये जो आपने अज्यूम किया इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, राइट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, जब आप वी एक्स का यू इंटू वी से करोगे तो वी जब एक्स का करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा वी बचेगा, प्लस जब आप x को छोड़ के v का करोगे तो डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, राइट। तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पे ये पुट करना है और y के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, ये पुट करना है। तो हम पुट करते हैं यहाँ पे डी वाई अपॉन ये आपके पास में x डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x v। x जब आप पुट करोगे तो ये आपके पास में वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमनली ले सकते हो तो आपके पास में 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v बचेगा, राइट। और यहाँ पे आपके पास में x डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी बचेगा, राइट। ये आपके पास में बच रहा है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है इसको हम उधर ले लेते हैं। तो जब आप इस टर्म को उधर लोगे तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी हो जाएगा। यहाँ पे कर देते हैं स्टूडेंट्स अब। तो ये x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल जब आप एलसीएम लोगे इसका तो स्टूडेंट्स 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v हो जाएगा। और यहाँ पे ये स्टूडेंट्स 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v आ जाएगा। ये x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल ये आपके पास में आ गया, राइट। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये अगेन जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है उसी में कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में जाके। तो आप ये बोल सकते हो आपको पहले होमोजीनियस मेथड ये y इक्वल वी एक्स पुट करना है, फिर आप उसको वेरिएबल सेपरेबल जो इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट करना है, राइट। तो ये आप यहाँ पे जब इसको कन्वर्ट करोगे, इस टर्म को मैं इधर ले आती हूँ तो ये 2v 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी हो जाएगा। और ये x अपॉन डी एक्स को मैं उधर ले जाती हूँ तो ये आपके पास में डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स हम जब इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें इसका तो इसका इंटीग्रेशन तो log x हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में देखो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हो स्टूडेंट कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में कोई टर्म गिवन है और न्यूमरेटर में उसका डिफ्रेंशिएशन गिवन है, अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करूँ, राइट, v के रेस्पेक्ट में ही अगर हम करते हैं तो आपके पास में क्या आएगा स्टूडेंट 1 का 0 हो जाएगा और इसका क्या होगा -2v होगा। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस से यहाँ पे और यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो या फिर आप ये भी बोल ठीक है माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो इसका क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर ऐसा होता है डिनोमिनेटर में जो टर्म गिवन है उसका अगर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होता है तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास में क्या होता है स्टूडेंट्स log x होता है, राइट। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 माइनस वी स्क्वायर को आप t एज्यूम कर लो तो यहाँ पे ये -2v dv इक्वल dt हो जाएगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इसके प्लेस पे ये पुट करना है आपको, राइट। मतलब ये माइनस भी इधर लेके आ जाओ तो इसके प्लेस पे जब आप ये पुट करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में ये टर्म क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको, ये आपके पास में क्या हो जाएगा माइनस ये जो है इस इंटीग्रेशन ये इसके प्लेस पे आप माइनस डी टी पुट कर सकते हो और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा t और ये dx अपॉन x। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस log t और इक्वल log x प्लस c हो जाएगा, राइट। आप उसको log c भी ले सकते हो सकता है आपको बुक में log c गिवन हो तो log c भी ले सकते हो, c भी ले सकते हो, वो एक कांस्टेंट है, आपकी मर्जी आप जैसे उसको लेना चाहो, राइट।
अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, log t की वैल्यू वापस पुट कर दो। तो t आपने क्या लिया था 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल log x प्लस सी, राइट। अब आपको v की वैल्यू वापस पुट करनी है क्योंकि आपने v को अज्यूम कर रखा है। तो v की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, आप ये भी कर सकते हो स्टूडेंट्स कि ये जो टर्म है इसको उधर ले जाओ, राइट। तो आपके पास में ये log x और ये 1 माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि उधर जाके प्लस हो जाएगा और हमें पता है कि हम log a प्लस log b जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, log a b लिख सकते हैं। तो उससे मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इसको ऐसे लिख दिया, राइट। और ये log c हो जाएगा। जब आप इधर लेके आओगे तो ये जो c है ये माइनस हो जाएगा और आप उसको माइनस सी को आप फिर से c1 अज्यूम कर सकते हो क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, तो उसको अगेन आप एक कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हो। तो ये आपके पास में आ जाएगा। और ये log x और v की वैल्यू के स्टूडेंट्स हमारे पास में, अगर हम v की वैल्यू निकालें तो y अपॉन x हो जाएगा। तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल c1। तो ये इस तरीके से आपके पास में इक्वेशन क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, राइट। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल क्यू एक्स इस फॉर्म में गिवन है, या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई एक्स इक्वल क्यू वाई के फॉर्म में गिवन है, तो ये इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन होती है। अब स्टूडेंट्स इसका मीनिंग क्या है, देखो अगर आपको यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स गिवन है, यहाँ पे आपको x का कोई भी फंक्शन गिवन है और उसके साथ में y गिवन है, सिंगल y होना चाहिए स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर या फिर 2y ऐसा कुछ नहीं चलेगा, y होना चाहिए और उसके अलावा जो भी है वो x का फंक्शन होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे x का फंक्शन होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन जो है वो क्या होती है हमारे पास में स्टूडेंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, राइट। अगर ये इक्वेशन इस तरीके से है, मतलब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ पे अगर डी एक्स अपॉन डी वाई मतलब इसका अपोजिट डी एक्स अपॉन डी वाई है और यहाँ पे पी वाई है और यहाँ पे एक्स है, जैसे यहाँ पे वाई था वैसे यहाँ पे एक्स होना चाहिए और बाकी सब वाई का फंक्शन होना चाहिए और ये वाई का फंक्शन होना चाहिए, राइट। तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इन एक्स है और ये जो इक्वेशन है ये क्या है, लीनियर इन वाई है, राइट। तो ये आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि यहाँ पे अगर x आ रहा है यहाँ पे भी x आ रहा है तो ये लीनियर इन x होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आना चाहिए। यहाँ पे अगर y आ रहा है यहाँ पे भी y आ रहा है और यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई है तो ये लीनियर इन y होता है, राइट। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है हमारे पास में कि जो भी इक्वेशन गिवन है उसका पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेज टू पावर पी एक्स डी एक्स, मतलब ई रेज टू की पावर में आपको जो भी p गिवन है उसका इंटीग्रेशन लिखना है, वो हमारे पास में क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, राइट। अब उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के बाद में उसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, अगर ये लीनियर इन x है तो यहाँ पे y आएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने जो भी फाइंड किया है वो, और उसके इक्वल में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और मल्टीप्लाई में क्यू एक्स जो भी फंक्शन आपको गिवन है वो, और उन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना है और प्लस में क्या आएगा स्टूडेंट, c आएगा, राइट। ये उसका क्या होता है हमारे पास में सॉल्यूशन होता है, राइट। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर ये y में लीनियर है तो यहाँ पे x आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी यहाँ पे पी वाई डी वाई हो जाएगा, राइट। और इक्वल आपके पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये क्यू वाई हो जाएगा प्लस c आ जाएगा, राइट। तो ये इसको इस तरीके से लिखते हैं हम, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। मैं इसको एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ, तो क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते तब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास में क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स एग्जाम में सपोज आपके पास में ये क्वेश्चन आ गया, राइट। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, इसको वाई डी एक्स इक्वल एक्स प्लस 2y स्क्वायर और ये डी वाई इसको हम उधर ले लेते हैं। अभी ये dx और dy इसको हम एक तरफ ले लेते हैं। तो अब बात ये है सोचने वाली कि ये dx को मैं इधर लेके जाऊँ या dy को मैं इधर लेके जाऊँ, ठीक है। ऑब्वियसली आपको यही कन्फ्यूज़न होगा कि आप इसको इधर लो कि ये इसको इधर लो। तो स्टूडेंट्स अगर मैं सपोज इसको इधर ले लेती हूँ, राइट, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, सपोज मैं y को इधर ही रखती हूँ और इस टर्म को इधर ले लेती हूँ, x प्लस 2y स्क्वायर इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास में प्रॉब्लम ये है कि ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे x आ रहा है,
तो वेरिएबल सेपरेबल तो हमें यहाँ पे भी नहीं दिख रहा था, राइट। उसके बाद में अगर मैं होमोजीनियस की बात करूँ तो ये होमोजीनियस भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। अब हमारे पास में एक ही मेथड बढ़ता है, लीनियर इक्वेशन, राइट। तो ये लीनियर इन एक्स तो मुझे लग नहीं रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि dy/dx तो आ रहा है, बट यहाँ पे ये ऊपर जो है एक ही टर्म आ रही, नीचे तो आप इसको सेपरेट करके तो लिख नहीं सकते। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको इधर ले लेती हूँ, राइट, dx/dy को मैं इधर ले लेती हूँ और ये x को इधर ले जाती हूँ, तो x + 2y² y। तो अब हम थोड़ा इसको इजीली समझ सकते हैं, अभी हमारा काम बन सकता है इससे, क्योंकि ये dx/dy हो गया इक्वल, यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, इनको सेपरेट करके लिख सकती हूँ, तो x/y + 2y, ये y से y कैंसिल, तो 2y हो जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं कि इस टर्म को मैं इधर ले आऊँ, तो ये dx/dy - x/y = 2y। अब आप देखो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको क्या बताया था, लीनियर इन x और लीनियर इन y। तो यहाँ पे dx/dy आ रहा है, यहाँ पे आपके पास में x आ रहा है और x के साथ में -1/y जो कि y का फंक्शन है, राइट। और यहाँ पे आपके पास में y का फंक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब ये लीनियर इन y है, लीनियर इन x नहीं है, लीनियर इन y है। लीनियर इन y जो इक्वेशन है, मतलब अगर इससे कंपेयर करें dx/dy प्लस आपके पास में py/q x है, और ये सॉरी py और x है, और यहाँ पे आपके पास में qy आ रहा है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, राइट। तो अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करूँ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो p की वैल्यू क्या है आपके पास में, p की वैल्यू है यहाँ से -1/y, py की सॉरी, और ये यहाँ पे qx की वैल्यू क्या है आपके पास में, 2y है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻⁻py/dy, तो py मतलब -1/y dy। आपको स्टूडेंट साइन भी साथ में लेना है, x के अलावा जो भी है वो सब आपके पास में क्या है स्टूडेंट्स, y है, राइट, मतलब p है, p की वैल्यू है। तो ये जो है यहाँ पे हम इसका जब करेंगे, माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है तो मैं इसको, क्योंकि लॉग में हम ऐसा कर सकते हैं, इसको पावर इधर चला जाता है, तो ये e⁻log y -1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो आपके पास में y -1, और इसका मतलब 1/y हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 1/y आ रहा है, राइट। तो अब हम इसको लिखते हैं, फैक्ट हमारा क्या होता है सॉल्यूशन, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1/y इक्वल, मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर qy और dy होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा फिर से +c, राइट। तो हम यहाँ पे जो इसका लिखेंगे स्टूडेंट, x/y हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y है, और आपके पास में qy की वैल्यू क्या है, 2y है, राइट। तो ये 2y +c इंटीग्रेशन होगा इसका, तो ये x/y हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो y से y कैंसिल हो रहा है, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2y हो जाएगा, क्योंकि 2 बचेगा, और dy का जो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, y होता है +c। तो आपके पास में ये इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन जो होती है उसको हम सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहो तो y को उस तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अगर आपको इसको y की फॉर्म में लिखना है तो आप इसको y को x = 2y² + cy भी लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, इट्स अप टू यू, दोनों ही करेक्ट है, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आज कोशिश की कि मैं पूरा चैप्टर आपको एक साथ एक्सप्लेन करूँ, सो दैट कि आपका एक रिविज़न हो जाए। So thank you very much students for watching me, and if you want to ask any question or if you want to give any suggestion, you can write in the comment box. So again thank you very much for watching me. If you have not subscribed my channel yet, then इसको subscribe कर लीजिए, और आप again thank you very much for watching me, right?